Hello, Dhairya. Hello, Dhairya. Avanya, we are starting in just 2 minutes. Okay, ma'am. Okay? Okay. Piyush is, we are waiting for the Piyush. He'll take 2 minutes. Then we are just starting. तो Good अपने evening, ma'am. इतने जो कल हेलो Good evening, ma'am. हाँ गुड इवनिंग। तो जो अपन ने कल किया था एक बार अपने इसको रीलुक कर लेते हैं देन विल मूव फर्दर। एक बार कल जो अपन ने किया वो अपन ने थोड़ा देखा ये इंटरेस्ट ऑन लोन का एंट्री एडजस्टमेंट कैसे होता है। देन हमने रेंट की एडजस्टमेंट देखी थी, कुछ अवन्य के डाउट्स थे हम वो भी कंसिडर करेंगे। और देन हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना सीखा था। तो इतना हमारा कल ये हमने सब कुछ इसमें कवर किया। तो मूविंग फर्दर हम थोड़ा रेंट को और डिटेल में समझेंगे। रेंट रेंट हो या कोई भी और एक्सपेंस हो हम उसे कैसे डील करेंगे। तो लिखें रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। इसी बात को एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। फॉर एग्जांपल ए ने फर्म को मैम ये तो पहले कल हो गया था ना। नहीं आग हो गया था लेकिन अवन्य को कुछ डाउट्स थे मैं वो डाउट्स ले रही हूँ आप सभी के लिए ओके है मैम। वो सब एक बार देखें दोबारा। थोड़ा सा हम न्यू न्यू पॉइंट्स इसमें ऐड करेंगे। ए ने फर्म को रेंट पे दिया सपोज एक बिल्डिंग और बदले में इसे आ रहा है रेंट। रेंट दिया लेट सपोज 1000 पर मंथ। ठीक है ये दिया था इसने रेंट पे दिया ये ट्रांजैक्शन हुई लेट से 1 मई 2021 में। हमारा ईयर एंड होता है ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 2022। इस केस में हमें क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी हमें ये देखना है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये ट्रांजैक्शन हुई कब 1 मई को। तो ये मेरा ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 ये मेरा कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है। अप्रैल से मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च। ट्रांजैक्शन हुई है 1 मई को। यहाँ ट्रांजैक्शन हुई है
यहाँ ट्रांजैक्शन हुई है, ईयर एंड आ गया, तो मेरा एक्सपेंस कितना हो गया, ये मैं पूछ नहीं रही कि हमने पे किया है या पेबल है। मेरा एक्सपेंस, रेंट का मेरा खर्चा, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, मुझे इस अकाउंटिंग ईयर में कितना एक्सपेंस बुक करना है। 12,000। 12,000। ओके, अवन्या आपके हिसाब से? यस मैम, 12,000। और पीयूष आपके अकॉर्डिंग? रेंट एक्सपेंस कितना होना चाहिए या कितना है इस केस में, फर्म का रेंट का खर्चा कितना लगेगा? पीयूष, आर यू देयर? तो चलो मैं बताती हूँ यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ से ट्रांजैक्शन की 1 मई से, तो मेरा 1 महीना तो ये तो हुआ, 2 महीने, 3 महीने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 वापिस गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, एक सेकेंड को, यानी अगर हम बात करें मई से लेकर 1 मई से लेकर 31 दिसंबर 22 तक, होते कितने मंथ्स हैं? 11 मंथ्स। तो 11 मंथ्स का लगेगा रेंट, और 1 महीने का है 1,000 रुपीज, तो टोटल होंगे 11,000। 7 मंथ। हम 1 में से 31 दिसंबर तो 7 महीने होंगे। 1 मई से 31 मार्च काउंट करो, मई कंप्लीट हुआ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। हम आपने उधर ये यहाँ 31 मार्च, दिसंबर इसलिए। सॉरी सॉरी सॉरी, मार्च, मार्च तक 11 मंथ्स होते हैं। तो यस मैम। 11 महीने का रेंट, 11 महीने का किराया मुझे देना है 11,000। अब द क्वेश्चन इज कि मैंने कितना पेड कर दिया और कितना पेबल है। एग्जाम्पल, अगर पूरा पेड है, पूरा पेड है, इसमें 3 केस बनाते हैं, एक और केस ऐड करें। पेड रुपीज 11,000 केस ए, पेड रुपीज 11,000 पूरा पे कर दिया। केस बी, पेड रुपीज 6,000 एंड केस सी, नथिंग हैज बीन पेड। ये सिर्फ रेंट के लिए नहीं है, ये हर एक्सपेंस के लिए बात हो रही है कि अगर कोई भी एक्सपेंस होगा तो उस केस में हमें ऐसे ही उसके यही 3 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं कि या तो कंप्लीटली पे हो जाएगा, या कंप्लीटली पे नहीं होगा, या आधा पार्शियली पे हो जाएगा, यानी पार्शियल पेमेंट। आपको क्वेश्चंस में मिलेगी एडजस्टमेंट पार्शियल पेमेंट की मोस्ट ऑफ द टाइम। अब देखिए इनको सॉल्व कैसे करेंगे, एंट्रीज क्या डालेंगे। अगर हमारा केस ए है, केस ए, पेड रुपीज 11,000, अगर कंप्लीटली पे कर दिया तो एंट्री क्या होगी, मेरा खर्चा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 11,000। मैंने क्या किया है, रेंट पे किया है, तो लिखेंगे बीइंग
रेंट पेड। और दूसरी एंट्री क्या होगी, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम और एक्सपेंस, तो इसमें से कोई भी दिखेगा तो मुझे क्या दिखना चाहिए, रेंट के बदले लिखना चाहिए पी एंड एल। तो मैं इसको कहाँ डाल दूंगी, आप सबको विजिबल है ना क्लियरली? Yes, ma'am. यस तो मैम। मैं डाल दूंगी इसे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट। ये फर्स्ट केस अवन्या क्लियर है आपको? एंट्री में कोई डाउट? No, ma'am. ये हर एक्सपेंस के लिए आपको बहुत मदद करेगा ये एग्जांपल ना। केस बी में आते हैं, पार्शियल पेमेंट। कितने पे किए, 6,000 पेड, that it means what, that is 5,000 is payable। एंट्री क्या डालेंगे, मेरा खर्चा, भाई मेरा खर्चा तो पूरा ही है रेंट का, मेरा खर्चा तो पूरा 11,000 है, जिसमें से पे कर दिया मैंने बैंक 6,000, और जो नहीं पे किया वो लाइबिलिटी टू रेंट पेबल 5,000। लिखे बीइंग रेंट पार्शियली पेड। और सेकंड एंट्री कौन सी आएगी, इस एक्सपेंस को ट्रांसफर करने की, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट फॉर द एंटायर अमाउंट ऑफ 11,000। इस बात से एक कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रेंट कितना है और ट्रांजैक्शन कब हुई है, पूरा का पूरा खर्चा मेरा पी एंड एल में आएगा, है ना। इससे मुझे क्या पता लगा कि पी एंड एल अकाउंट में जब मेरा बनेगा तो टू रेंट एक्सपेंस मेरा 11,000 आएगा, और बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगी उस बैलेंस शीट में मेरी लाइबिलिटी साइड में रेंट पेबल आएगा, जो कि मेरी लाइबिलिटी है, तो वो कितनी है लाइबिलिटी मेरी 5,000। यहां तक कोई डाउट? नो मैम। अवन्या कोई डाउट? No, ma'am. पीयूष आप भी हो क्या, पीयूष है क्या अपने साथ? नहीं मैम, पर एक बार माइक तो खोला था। अच्छा मैम अभी उसका माइक खुला हुआ ही है। पीयूष आवाज आ रही है मैम। आपको? यस मैम। हाँ, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। ये पॉइंट्स मैम वेरी एक्चुअली वेरी पता नहीं माइक अनम्यूट में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा चलो, अब सही हो रहा है, माइक चल रहा है। यस मैम। हाँ, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ये एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से करनी है, ये समझ लोगे तो बहुत समझ लो कि पूरे पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस आएंगे, वो हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो अपना केस भी कंप्लीट होता है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, पक्का? Yes, ma'am. यस मैम। पीयूष यस मैम। नो चलिए उसका, ओके ओके, वेरी मैम। वेरी मैम गुड। हाँ हाँ मैम पर जब हम रेंट भी हम लिखते हैं, ये रेंट 11,000, तो हम इसमें जो नेट प्रॉफिट आएगा जैसे, तो नेट प्रॉफिट में इंक्लूड होगा 11,000, और कैपिटल में फिर ये नेट प्रॉफिट प्लस होता है, तो डबल नहीं हो जाएगा? पहले 5,000 उस रेंट में है वैसे। वापिस बोलो, एक बार वापिस बोलो। जैसे रेंट है, जब हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा जैसे, यहाँ तो ये माइनस प्लस हो करके अब जाएगा। नेट प्रॉफिट निकलेगा, ये बोल रहे हो? हाँ हाँ, जब यहाँ इसका पे नेट जो प्रॉफिट नेट निकल प्रॉफिट जाएगा आएगा, पीएनएल में। हाँ, हाँ हाँ तो कैपिटल में प्लस होगा, हाँ हाँ तो कैपिटल प्लस होके रेंट पेबल में भी तो प्लस ही होगा, मतलब वो
तो जब बैलेंस करेंगे तो डबल एंट्री नहीं हो जाएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज अपने समझेंगे इसके बारे में जब अपने कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे ना। अभी अभी कोई भी डबल नहीं होगा। एक्चुअली अपने सिर्फ फिगर्स फिगर्स नहीं देखने की, ठीक है, यहाँ भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में भी आ गया और यहाँ भी आ गया। ऐसे रटना नहीं है, ठीक है, कि नहीं ऐसे ऐसे हो गया, समझना है। एक बार जितना भी पीछे का पढ़ा हुआ सब एक बार डिलीट करके फ्रेश पढ़ो, लॉजिक से पढ़ो कि मेरा इस साल का मेरा, मैंने यहाँ पे अगर बिल्डिंग ली है तो यहाँ से 11 मंथ होते हैं, एज सिंपल एज दैट। इतना मेरा खर्चा होता है 11 महीने का, 1,000 रुपए का 11,000, वो 11,000 मेरा खर्चा है, वो मुझे P&L में शो करना है, करना ही करना है, वो तो आएगा ही। इसके अलावा जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरा अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो वो कैपिटल, मतलब उस पर्सन का प्रॉफिट तो वो कैपिटल में जाएगा ही जाएगा। और क्योंकि मैंने 5,000 दिया नहीं तो वो मेरी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में भी आएगा। अब रटना नहीं है इस बात को कि यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। ठीक है धैर्य? यस मैम। और चलेंगे आगे, धीरे धीरे कंसेप्ट और क्लियर होंगे। अभी शुरुआत है, यहाँ से फ्रेश पढ़ो, पिछला वाला कुछ भी एक बार ध्यान मत रखो। केस सी, केस सी तो बहुत आसान है, हम कर चुके थे कल, फिर भी केस सी, केस सी क्या है? नथिंग हैज बीन पेड। अगर नथिंग हैज बीन पेड देन व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि मेरा पूरा का पूरा जो रेंट है वो भी मेरा क्या है, रेंट पेबल है। तो एंट्री बनेगी रेंट मेरा खर्चा, बट मैंने चुकाया नहीं तो वो बन गया मेरा पेबल। अगर चुका देती तो बन जाता मेरा वो बैंक, लेकिन मैंने नहीं चुकाया, पैसे नहीं थे, तो लिखे बीइंग रेंट, नहीं चुकाया है तो ये ड्यू हो गया है, बीइंग रेंट ड्यू। और लास्ट में जो एंट्री आती है वो एंट्री आती है, ये एंट्री कब आती है P&L वाली? ये हमेशा क्लोजिंग पे आती है, जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं 31 मार्च को आप अपने सभी अकाउंट्स क्लोज करते हैं, तो P&L अकाउंट डेबिट टू, क्लोज करने का मतलब है फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। मेरा फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। तो ये मेरे फाइनल अकाउंट है, मैंने इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया। इसकी जगह मुझे क्या दिखना चाहिए? P&L, वही दिख रहा है, ये डेबिट था, क्रेडिट कर दिया। टू रेंट अकाउंट, पूरा का पूरा 11,000, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। यहाँ तक क्लियर है? अवन्या, आपके डाउट सारे पॉइंट्स कवर हो गए क्या इसमें? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। चले अब हम फिर से उसमें शुरू करते हैं आगे, जो हमने कल किया था, P&L एप्रोप्रिएशन। लिखे जर्नल एंट्रीज। हम सारी जर्नल एंट्री बनाएंगे इस अकाउंट को देखकर, और कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ इसी को देखना है और एंट्रीज करनी है। सबसे पहले लिखें जर्नल, एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1, प्रॉफिट को ट्रांसफर किया है P&L एप्रोप्रिएशन में। बताओ एंट्री क्या बन रही है? कोई इसको रीड करके एंट्री बना सकता है क्या? ये 2 है, ये बाय है, तो इस लेजर से कोई एंट्री बना सकता है कि एंट्री हुई क्या होगी? कोई भी बच्चा? P&L to प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ देखो, जब हम एंट्री करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। जब अपन एंट्री करते हैं, सपोज कैश अकाउंट, हम सबसे पहले एंट्री कैपिटल इंट्रोड्यूस की करते थे क्लास 11th में, तो मैंने वही एग्जांपल लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री करते थे।
ये एंट्री पता थी, मैंने लेजर बनाती थी तो मैं ऐसे करती थी कि कैश अकाउंट में डाल दिया टू कैपिटल, सपोज ये है 10,000 रुपीज, तो मैं क्या करती थी, कैश अकाउंट में टू कैपिटल 10,000, और कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो कैपिटल अकाउंट में लिखते थे बाय कैश 10,000, है ना। अब मैंने कहा कि ये एंट्री बनानी है, ये अकाउंटिंग है, ये लेजर है, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश टू कैपिटल, और बाय है तो वो ये होता है डेबिट, यानी इससे अगर मैं इस लेजर से एंट्री बनाऊं तो वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और अगर मैं इस लेजर से एंट्री बनाऊं तो वो तो भी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेजर से एंट्री बनानी आ रही है, यानी ये जो बाय है वो डेबिट हो जाता है यहाँ पे, यस मैम। और टू तो हमेशा टू में ही आता है। अवन्या, पीयूष, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ओके, तो बस यही काम हमें यहाँ करना है, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ लेजर आता है हमें तो हम एंट्री भी कर सकते हैं और धीरे धीरे बिना लेजर के भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले एंट्री क्या हुई होगी, एंट्री हुई होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, तो लिखे हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए जो एंट्री होगी वो होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, being profits transferred। यही अगर लॉस ट्रांसफर करना होता तो एंट्री बनती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पी एंड एल। तो सेकंड पॉइंट, फॉर ट्रांसफर ऑफ लॉसेस, ट्रांसफर कहाँ, पी एंड एल में, तो अगर ट्रांसफर करना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में तो एंट्री डालेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट बाय लॉस ट्रांसफर्ड। हमने ये एंट्री कर ली है, ये एंट्री कर ली है। इसके अलावा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को तो सबसे पहले मेरा खर्चा आ गया एक, है ना, लिखें, नेक्स्ट पेपर ले लेती हूँ। एंट्री नंबर 3, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है, फर्म को देना है, तो फर्म का एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट, तो डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये इंटरेस्ट किसको देना है, ये देना है पार्टनर को, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में टू पार्टनर्स। देखो पार्टनर के दो तरह के अकाउंट बन सकते हैं, कैपिटल और करंट, जिसके डिटेल बाद में पढ़ेंगे, तो एक बार सिर्फ लिख ले पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इनको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड,
मेरा एक्सपेंस था, ये मेरे को, ये क्या था, ये मेरा एक्सपेंस था, इसलिए मैंने डेबिट किया। अब कैपिटल करंट में मत जाओ, पार्टनर को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि मेरे को इसको देना है, तो देना है तो मेरी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। कल भी बताया था, आई थिंक परसों भी बताया था, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। लायबिलिटी है ही क्रेडिट, क्रेडिट का दूसरा नाम लायबिलिटी, क्रेडिट का दूसरा नाम लायबिलिटी और इनकम। ये ध्यान रखें, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। डेबिट होता है हमारे एसेट्स और हमारे एक्सपेंसेस, जो हम कैश अकाउंट डेबिट करते रहते हैं और एक्सपेंस को डेबिट करते रहते हैं। इनसे तो बहुत अच्छा हमारा नाता है, इनसे भी आदत पड़ जाएगी। यानी अभी लायबिलिटी है, मुझे देना है तो मैंने क्रेडिट किया। ये पॉइंट्स लिख ले सभी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पता लग जाए ना आपको कि मेरा वो क्या है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा एक्सपेंस है, ये मुझे मालूम पड़ गया, एक्सपेंस मालूम पड़ गया तो मुझे डेबिट ही करना है, फिर मुझे सोचना ही नहीं पड़ेगा एंट्री बनाने के लिए। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, फिर इस एक्सपेंस को हमेशा कहाँ डाल देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। क्यों, क्योंकि ये देखो है तो एक्सपेंस। एक्सपेंसेस अभी तक हमने क्या देखा कि एक्सपेंसेस जाते हैं P&L में, जाना भी चाहिए ये P&L में, लेकिन क्योंकि ये पार्टनर का है, हमने पढ़ा था एप्रोप्रिएशन है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से एप्रोप्रिएशन, ध्यान दे, याद करें, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और रेंट, ये हमारी दो आइटम्स चार्ज थी। चार्ज का मतलब ये P&L में, इनकी डेस्टिनेशन P&L है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो कुछ भी नहीं है, ड्राइंग तो हमारी इनकम है। ट्रांसफर टू रिजर्व, रिम्यूनरेशन, रेमुनरेशन सैलरी या कमीशन, ये सारी हमारी इनकम क्या होती है, एप्रोप्रिएशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, एप्रोप्रिएशन में। तो लिखें P&L एप्रोप्रिएशन, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पीयूष, कोई भी डाउट है किसी एंट्री में? पीयूष, being interest on capital transferred। अब नेक्स्ट एंट्री, सैलरी को ट्रांसफर करने की। सैलरी देनी है पार्टनर को, पार्टनर को सैलरी देनी है, तो बताओ, अब तो बहुत आसान हो गया होगा आई थिंक। फॉर पेमेंट ऑफ, सैलरी का दूसरा नाम सैलरी रेमुनरेशन। हाँ हाँ, सही सही जा रही हूँ, रेमुनरेशन देनी है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है। इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, ये सभी मेरे खर्चे, एंड खर्चे आर ऑलवेज डेबिटेड, तो लिखें रेमुनरेशन ऑब्लिक सैलरी ऑब्लिक कमीशन, अकाउंट डेबिट। देना किसको है, पार्टनर को, तो पार्टनर का अकाउंट या तो होगा कैपिटल या होगा करंट। बीइंग अमाउंट चार्ज्ड, यहां तक कोई दिक्कत अवन्या No, ma'am. और पीयूष? पीयूष है क्या अपने साथ में? धैर्य, पीयूष है अपने साथ? मैम पहले था, अब नहीं है, पर क्लास में शो तो हो रहा है पीयूष, उसका हैंड रेज है। अच्छा, हाँ, तो फिर उसका शायद माइक काम नहीं कर रहा होगा, कोई बात नहीं। चैट कर ले पीयूष, भाई। कोई तो तीनों को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना,
आफ्टर क्लास भी पूछ सकते हो, कोई बात नहीं जिसका माइक काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा आगे आगे एक एंट्री कौन सी होगी, इसको इस एक्सपेंस को ट्रांसफर करने की, और ये एक्सपेंस कहाँ जाएगा, एक बच्चा मुझे बता दो, ये पार्टनर का पैसा है, कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में, अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन, वेरी गुड, लिखे। नेक्स्ट एंट्री P&L appropriation account debit to remuneration, सैलरी और कमीशन जो भी दिया हो, तो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारी कौन कौन सी एंट्री होगी इसमें जरा देखें। हमने प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री कर रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर ली, सैलरी पार्टनर कमीशन ये भी तीनों इकट्ठा कर लिया, सैलरी रेम्युनरेशन, बचा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देन ट्रांसफर टू रिजर्व, और ये दो एंट्री। चलो फटाफट से करेंगे। सबसे पहले हम रिजर्व इंटरेस्ट में ऑन ड्राइंग आएगा। इंटरेस्ट, हाँ यहाँ पे पार्टनर से में मिल रहा है ना पैसा, ये पार्टनर को हम दे रहे हैं, अच्छा ओके मैम। कैपिटल ये सब दे रहे हैं, देना है पार्टनर को, यही लेना है, तो पार्टनर का एक अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा ना। मैम पर तो अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता ही नहीं है। नहीं नहीं आता है, किसने कहा नहीं आता है, आता है, बिल्कुल आता है। क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगा ना, अभी जल्दबाजी नहीं करनी, किसने कहा नहीं आता है, किसी टीचर ने कहा होगा, तो एक बार सब एक बार भूल जाए, यहाँ ध्यान दें। फिफ्थ पॉइंट, एंट्री फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अगर मुझे कुछ पैसा अपनी गुल्लक में डालना है, गुल्लक में का नाम है मेरा रिजर्व्स, और कहां से डालना है, P&L एप्रोप्रिएशन से, तो जिस इस अकाउंट को यूज करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट being amount transferred to reserve। इसके बाद एक एंट्री बचती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट पार्टनर से लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेंगे, तो किसको डेबिट करेंगे, पार्टनर से लेना है, तो पार्टनर मेरा एसेट हो गया, और एसेट होता है जो एसेट होता है वो हमेशा डेबिट होता है, तो पार्टनर को करेंगे डेबिट, पार्टनर से लेना है, तो पार्टनर मेरा एसेट है, पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट से देगा या करंट से, ये हमें नहीं मालूम, एक बार लिख लो बस, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, ये तो लेना है, ये पार्टनर से लेना है, और ये मेरी इंटरेस्ट ड्राइंग मेरी इनकम है, इनकम भी क्या होती है, क्रेडिट, तो लिखें टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स being interest charged on drawings। हमने चार्ज किया कि पार्टनर तुमसे चार्ज कर रहे हैं, तुम हमें इंटरेस्ट दो, तो देने के लिए इसको डेटर बना दिया। फिर इसके बाद ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मेरी इनकम है, इनकम को भी नॉमिनल अकाउंट है और पार्टनर का है, तो ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में, तो ये क्रेडिट है, तो मुझे इसे कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। वेरी गुड अवन्या, डेबिट करेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
इसको कैंसिल करना ही मेरा ऑब्जेक्टिव था, मैंने इसको कैंसिल कर दिया और अल्टीमेटली इसकी डेस्टिनेशन क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, यहां तक ओके, नोट्स हो गए कंप्लीट सबके, हटा रही हूँ इसको। इसके बाद ये अकाउंट था जिसमें से हमने ये एंट्रीज डाल दी है, ये डाल दी है, ये भी डाल दिया है। जो भी बचेगा प्रॉफिट ये एडजस्टमेंट्स के बाद में, तो ये जाएगा कौन, प्रॉफिट किसका होता है, पार्टनर्स का। तो अगर प्रॉफिट आया तो P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो। सेवंथ, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, तो जब प्रॉफिट है तो कहां डालेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन से निकालेंगे और कहां डाल देंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में। अगेन पता नहीं कैपिटल है या करंट है, कैपिटल और करंट है जो भी होगा। बीइंग हमने क्या किया, प्रॉफिट ट्रांसफर किया, तो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। 8, अगर लॉसेस हैं, फॉर ट्रांसफर ऑफ लॉसेस, तो भाई लॉसेस हैं तो लॉस है तो पार्टनर से पैसा लेना पड़ेगा। ये तो हम पार्टनर को प्रॉफिट दे रहे हैं, भैया लो प्रॉफिट आया है, तुम लो, दे रहे हैं। लॉस आया है तो उनसे लेंगे, लेंगे तो फिर डेटर बनाएंगे, पार्टनर्स अगेन कैपिटल और करंट आई डोंट नो, अकाउंट डेबिट टू P&L appropriation account, being losses transferred to partners। यहां तक एंट्रीज में कोई डाउट, करेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी, लेकिन समझ आ गया क्या, यस मैम। ओके चलें फिर आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं फिर और पिक्चर क्लियर हो जाएगी एकदम 100%। क्वेश्चन नंबर 6, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 निकालनी है, ये करनी है हमें। जिसके पास बुक नहीं है वो दूसरे मोबाइल में वो PDF खोल ले, टेलीग्राम पे भी भेजी हुई है, तो किसी दूसरे फोन से टेलीग्राम पे उस ऐप पे खोल लें। क्वेश्चन को पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक सेकंड, देखें, आयुब एंड अमित आर पार्टनर्स इन मेजर्स अमृत पेपर्स। इससे मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है, ये दोनों क्या है, पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, following trial balance is prepared for the books from the books of accounts as of 31st March 2020। 31 मार्च 2020
में ये ट्रायल बैलेंस हमारे पास है। क्या क्या है? ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, सेल्स रिटर्न है, सेल्स सैलरी एंड वेजेस, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, सन्ड्री डेटर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स, मशीनरी, लोन टू आयूब। आयूब को लोन दिया हुआ है तो हमारे क्या हो गए एसेट, इसलिए डेबिट में आ रहा है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, और ये ड्राइंग्स की है पार्टनर्स ने इतनी इतनी। और क्या क्या है? सेल्स, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयूब। लोन टू आयूब हमने दिया, उस पे हमने इंटरेस्ट लिया, लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट में है। लोन बाय अमित, अमित से लोन लिया है, और कैपिटल ये अकाउंट्स हैं आयुब और अमित। प्रिपेयर, क्या पूछ रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड P&L appropriation account for the year ended 31st of March 2020 एंड बैलेंस शीट डेट। क्या क्या बनाना है? ट्रेडिंग भी बनाना है, P&L अकाउंट भी बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, एंड बैलेंस शीट भी बनानी है। कौन सी डेट पर? इसी डेट पर जब हमारा ईयर एंड हो रहा है। एज अ दैट डेट मींस ऑन द ईयर एंड। आफ्टर अकाउंटिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, इन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद। ये एडजस्टमेंट्स क्या है कि 31st ऑफ मार्च 2020 को हमारा स्टॉक है, यानी एक एडजस्टमेंट हमारे पास स्टॉक की है। रेंट जो है वो 10,000 पर मंथ है, पेबल टू आयुब। देखो रेंट, यहाँ पर रेंट कितना है? वो है 1,10,000। और रेंट पे भी एक एडजस्टमेंट है, मैंने इसलिए यहाँ हाईलाइट कर लिया क्योंकि रेंट पे एक एडजस्टमेंट है, ध्यान रहेगा। डेप्रिशिएट करना है एसेट्स को, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड कंप्यूटर्स एट 20% पर एनम, मशीनरी एट 10% पर एनम। फर्नीचर्स को और कंप्यूटर्स पे 20% की रेट लगानी है, मशीनरी पर 10% की रेट लगानी है। इंटरेस्ट इन कैपिटल हम 6% देंगे। मैनेजर के कमीशन देनी है, इज पेबल एट 1% ऑफ नेट सेल्स, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित was paid on 31st of March 2020। यानी जो लोन अमित ने जो लोन दिया, लोन बाय अमित, अमित ने जो लोन दिया उस पर इंटरेस्ट हमने कब पे कर दिया? 31 मार्च को पे कर दिया। ये हमारा केस ए बन गया ना, कि रेंट पेड, सेकंड पार्शली पेड। रेंट, रेंट हो इंटरेस्ट कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। केस ए था हमारा एक्सपेंस वाज फुल्ली पेड। ये बहुत काम आने वाला है। कोई भी एक्सपेंस है आपका, या तो आपने कंप्लीटली पे कर दिया होगा, या आपने पार्शली पे किया होगा, या नथिंग, आपने कुछ भी पे नहीं किया होगा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर डील करनी है। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। सबको अच्छे से दिख रहा है पेपर? इलिस्ट्रेशन नंबर 6। क्या क्या बनाना है यहाँ बनाएंगे। सबसे पहले लिखें बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स बना रहे हैं? बुक्स ऑफ मेजर्स अमृत पेपर्स। ये हमारी फर्म का नाम है, बुक्स ऑफ मेजर्स अमृत पेपर्स। बनाएंगे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। अब पता नहीं कितनी जगह लगेगी, पूरा पेपर ही छोड़ देते हैं। यहाँ कुछ वर्किंग कर लेंगे, जगह बचेगी। ट्रेडिंग के बाद लिखें यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा बनाना है हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
फोर्थ हमको बनानी है बैलेंस शीट। एक चीज लिखना भूल गए, वो क्या? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है पूरे साल के लिए, तो लिखें फॉर द ईयर। फॉर द ईयर कौन सा है हमारा? 31 मार्च 2020। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है पूरे साल के लिए, तो फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी होता है पूरे साल के लिए, तो लिखना है फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। पर जो बैलेंस शीट होती है वो बैलेंसेस की एक शीट होती है, और बैलेंसेस हमेशा एक दिन के होते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ हम फॉर द ईयर नहीं लिखेंगे, ये पर्टिकुलर डेट पे होती है, तो एज ऑन 31 मार्च 2020। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले लिखा है उसने, क्वेश्चन को देखते जाएं, साथ साथ में पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले लिखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग। मैं यहाँ डेट पर्टिकुलर्स एक बार मेरे पास लिख रही हूँ। टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? सबसे पहले हमारा काम है लेजर ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करना है। पूरा ट्रायल बैलेंस सभी आइटम को पोस्ट कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक 45,000। नेक्स्ट है परचेजेस, टू परचेजेस। अब हो सकता है इसमें कुछ रिटर्न है ना, तो अंदर लिखेंगे परचेजेस। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, तो बाय सेल्स, सेल्स तो होगी, सेल्स रिटर्न हमें पहले मिल गई, तो सेल्स रिटर्न कितनी है? 25,000। अगला सैलरी एंड वेजेस। सैलरी इज आउटसाइडर की पेमेंट, सारे खर्चे मेरे इसमें आएंगे। यहाँ क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा, इसलिए तो इसका नाम है प्रॉफिट या लॉस। टू सैलरी एंड वेजेस कितना है? वो है 1,80,000। अगला है रेंट। अब देखिए रेंट पे इसने हमें एक एडजस्टमेंट दी। वर्किंग नोट बनाए। वर्किंग नोट नंबर 1 कह रहा है रेंट इज 10,000 पर मंथ। तो इसका मतलब ये हमारा एक साल है, ठीक है, 1 मार्च 19 से 31 मार्च 20 तक। रेंट बोल रहा है एक महीने का, 1 मंथ का 10,000 है। पता नहीं कब कब इसने बिल्डिंग दी होगी। इसका मतलब पूरे डेट मेंशन, यानी रेंट पूरे साल का एक्सपेंस लगेगा। तो यानी मेरा जो रेंट का एक्सपेंस हुआ वो पूरे 12 मंथ्स का हो गया। 12 मंथ्स इंटू 10,000, वो हो गया मेरा 1,20,000। तो वो बोल रहा है एडजस्टमेंट में कि रेंट इज 10,000 पर मंथ पेबल टू आयु, पर डेबिट कितना हुआ है रेंट? 1,10,000। आइडियली बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अभी तक हमने पहले की थी, एंट्री क्या होनी चाहिए? पूरा एक्सपेंस डेबिट करो। रेंट मेरा खर्चा तो भैया 120 का है, पार्शियली पेमेंट की बात कर रहे हैं। पेमेंट हुई कितनी? 110 की। यानी पेमेंट कितनी हुई है मेरी? 110 की। ट्रायल में 1,10 का खर्चा दिख रहा है, जबकि खर्चा 1,20 का है, तो यानी 1,10 ही पे हुआ है। बाकी मेरा क्या है?
अवन्या, बाकी मेरा क्या है? पेबल। पेबल एंड पेबल। पेबल तो इसको हम कैसे शो करेंगे? पेबल जाएगा मेरी, पेबल इज माय लायबिलिटी, ये जाएगा बैलेंस शीट में। और रेंट अकाउंट मेरा पूरा का पूरा खर्चा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिखें सबसे पहले रेंट, इन्होंने 1:10 लिखा है ट्रायल में, पर हमने इसको करेक्ट करके लिखना है रेंट पूरा एक्सपेंस पूरे साल का, और वो है मेरा 1,20,000। मैम ये रेंट और हम एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे? अच्छा वो तो ओके 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 ओके। पार्टनर का रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों ही हम P&L ये के आइटम। आउटस्टैंडिंग रेंट करके नहीं लिख सकते हैं? क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं लिख सकते हैं इसमें? हाँ, यूं लिख सकते हैं कि रेंट जो ट्रायल बैलेंस में है वो 110 है, प्लस उसमें जो आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा 10, वो हमने जोड़ दिया तो 120 आ गया। तो जो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है वो मेरी लाइबिलिटी भी है, वो मेरी लाइबिलिटी भी है। तो लाइबिलिटी में मुझे लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग रेंट। मेरा कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है? 10,000। यहां तक कोई डाउट? ओके, मूविंग फर्दर। आगे हमारे पास इसने दिया है जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस तो जनरल है, डालो P&L में टू जनरल एक्सपेंसेस। इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो पूरा का पूरा यही हमारा खर्चा होगा, यही पे हो गया होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय आयुब, इसका मतलब क्या कह रहा है? आयुब ने लोन दिया हमें, लोन बाय अमित, सॉरी अमित, लोन बाय अमित, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित। अमित ने हमें लोन दिया जिसपे हमारा खर्चा, हमें इंटरेस्ट देना पड़ा कितना? 1200। तो पूरा का पूरा दे दिया होगा, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर का लोन इंटरेस्ट कहाँ आता है? P&L में, बिकॉज इट इज अ चार्ज। कहाँ आएगा? 1200। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मेरे क्या होते हैं? वो डेटर्स मेरे एसेट्स होते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स कितने हैं मेरे? वो है मेरे 2 लाख के। उसके अलावा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 50,000, तो वो एसेट है मेरे फर्नीचर्स एंड फिक्सचर, कितना? 50,000। एक एडजस्टमेंट थी इस पर, एडजस्टमेंट क्या थी? एडजस्टमेंट क्या थी कि डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पर 20% के हिसाब से। तो 50,000 का 20% फॉर 12 मंथ्स इज 10,000। 10,000 आएगा ना? Yes, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, फर्नीचर एंड फिक्सचर पर कितना लगेगा? 50,000 इंटू 20% फॉर 12 मंथ्स, तो 12/12, ये हो गया हमारा 10,000। तो डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस भी है और मेरे को एसेट्स भी कम करने हैं। एंट्री क्या बनती है डेप्रिसिएशन लगाने की? एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा, खर्चा डेबिट करेंगे, एसेट कम हो रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे टू फर्नीचर एंड फिक्सचर 10,000। तो लेस कर दें यहाँ डेप्रिसिएशन 10,000, तो मेरा जो फर्नीचर दिखेगा वो दिखेगा 40,000 पर, और जो मेरा एक्सपेंस है वो दिखेगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000। पीयूष है हमारे साथ जुड़े हुए? धैर्य,
धैर्य, ओके ओके ओके। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ रहा है हमारे पास, उसके बाद लिखा है कंप्यूटर्स 2,20,000। तो कंप्यूटर्स हमारे क्या हैं? एसेट्स। तो लिखे यहाँ पे कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की वैल्यू है 2,20,000। कंप्यूटर्स पे भी डेप्रिसिएशन बोलो 20%, तो लेस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। डेप्रिसिएशन कंप्यूटर्स पर, कंप्यूटर्स की वैल्यू कितनी है? 2,20,000 इंटू 20% डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स। तो कितना हो गया? इंटू 20%, ये हो गया 44,000। 44,000 मुझे क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर्स लेस करने पड़ेंगे और डेप्रिसिएशन मेरे को खर्चा भी दिखाना पड़ेगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स 44,000, और यहाँ भी 220 में से 44 माइनस किया तो ये आ गया मेरे पास 1,76,000। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अवन्या? नो मैम। ओके, वेरी नाइस। आगे चलते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर्स के बाद मशीनरी। सेम एसेट्स तो क्या है? सेम है। फर्नीचर, कंप्यूटर, चाहे कुछ भी आ जाए, कैलकुलेटर भी क्यों ना आ जाए। मशीन है 3 लाख की, इस पे डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। क्वेश्चन में मेंशन है 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन लगाएं सी पार्ट मशीनरी पर। 3 लाख की मशीनरी है, 10% यानी 10 डिवाइड बाय 100 फॉर 12 मंथ्स। तो ये कितना हो गया? 3 लाख का 10%, ये हो गया 30,000। 30,000 मुझे अपने एसेट्स कम हो जाएंगे, डेप्रिशिएट हो गए, ये हो गई 270 के, और मेरा एक्सपेंस आ गया टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 30,000। यहां तक कोई डाउट है? नो मैम। नेक्स्ट बोलता है लोन टू आयुब 10,000। हमने आयुब को लोन दिया 10,000 का, फर्म ने लोन दिया है। जो फर्म ने लोन दिया समझना है, इसको बना के देखना है। वर्किंग नोट नंबर 3, फर्म ने आयुब को लोन दिया, लोन टू आयुब। तो कितने का लोन दिया? सिर्फ और सिर्फ छोटा सी अमाउंट का, 10,000 रुपीज का। तो आयुब बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो देखो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा आयुब के बारे में। लोन बाय अमित के बारे में लिखा है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो आयुब को लोन देने की एंट्री वो देर एंट्री हो चुकी है ना, अपने को तो सिर्फ क्या पोस्ट करना है। तो लोन दिया तो आयुब मेरा क्या बन गया? एसेट। उससे मुझे पैसे वापस लेने हैं, तो एसेट्स आर शोन वेयर? इन द बैलेंस शीट। तो लिखें, बस जस्ट पोस्ट करना है हमें। लोन टू आयुब, आयुब को मैंने 10,000 दे रखे हैं, वो मेरे को दे देगा बाद में। कैश पड़ा है 75,000 का, और कैश इन हैंड पड़ा है मेरा 15,000 का। तो लिखें कैश है मेरा, कैश एट बैंक 15,000, और कैश इन हैंड वो है मेरा, सॉरी बैंक में 75,000
और इन हैंड है मेरा 15,000। ड्राइंग्स कर ली है इन्होंने, तो ड्राइंग्स क्या होती है, हमेशा कैपिटल में से माइनस। तो कैपिटल कितनी कितनी है अभी तो मुझे मालूम नहीं है। कैपिटल आयुब की भी लिखी है कितनी, 4 लाख। क्रेडिट साइड में देखें लिखी है 4 लाख, तो 4 लाख की कैपिटल है आयुब की। और कैपिटल अमित की कितनी है, वो है 3,85,000 की। अब वो बोल रहे ड्राइंग्स कर ली आयुब ने 60,000 की, तो ड्राइंग्स हमेशा क्या होती है, कैपिटल से लेस। तो ड्राइंग्स 60,000 यहाँ कम करेंगे आयुब की, और अमित की ड्राइंग्स हैं 50,000, तो वो यहाँ से लेस करेंगे, माइनस में ब्रैकेट में लिख सकते हैं। आगे लेफ्ट राइट हैंड साइड आएंगे तो सेल्स है 12,50,000 की। तो सेल्स कहाँ आती है, ट्रेडिंग में। तो सेल्स आ गई 12,50,000 की। तो ये फिगर भी हमारी कंप्लीट हो गई। 12,50,000 माइनस 25,000, तो 12,25,000। इसके अलावा परचेज रिटर्न कितनी दे रखी है, 10,000। तो परचेजेस में से लेस करेंगे परचेज रिटर्न 10,000, तो ये हो गया 7,50,000। इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयुब, ये देखो फर्म ने आयुब को लोन दिया और उससे इसको इंटरेस्ट मिल गया, कितना मिल गया, 600 रुपीज। तो इनकम हो गई, तो इनकम कहाँ जाती है, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लिखें बाय इंटरेस्ट, तभी तो इस पे इतना फोकस किया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयुब, लोन फ्रॉम पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, ये सब अब दिक्कत बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने आयुब को लोन दिया तो बदले में हमें इंटरेस्ट मिला तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट तो करते हैं इनकम को। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। अवन्या कोई डाउट है? नो मैम। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो, बट इससे आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब देखो 12th में आ गए हो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है हमेशा। आगे सन्ड्री क्रेडिटर मेरा नाम से क्या है, क्रेडिट। तो जब क्रेडिट है तो मेरी वो क्या है, लाइबिलिटी हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो मेरे हैं 70,000 के। इसके अलावा लोन बाय अमित ने लोन दिया तो वो हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी। तो लिखें लोन बाय अमित, तो मैंने अपनी लाइबिलिटी साइड में अमित से जो लोन लिया था वो मुझे चुकाना है। जब चुकाना है तो मेरी लाइबिलिटी है, तो मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ा। कैपिटल अकाउंट सब मेंशन कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पूरा का पूरा ट्रायल पोस्ट कर दिया। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डालना है 50,000 का, 31 मार्च को स्टॉक है, लिखें ट्रायल बैलेंस सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000। अब देखो क्या कह रहा है, क्या गया, स्टॉक पोस्ट कर दिया। अच्छा जब भी कोई एडजस्टमेंट गिवन होती है ना, तो उसके दो इफेक्ट ड्यूअल एस्पेक्ट पड़ा होगा।
डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। तो स्टॉक हमने वन साइड तो डाल दिया, यानी हमारा ट्रेडिंग में चला गया। दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा इसका? दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस बैलेंस शीट के शीट। एसेट साइड में, है ना, है ना यस बच्चों? मैम। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आना है 50,000 का। एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट दो बार पोस्ट होती है, क्योंकि क्योंकि डेबिट एज वेल एज क्रेडिट दो उसके इफेक्ट होते हैं। तो स्टॉक हमने डाल दिया, रेंट भी डाल दिया। जो 10,000 का एक्स्ट्रा रेंट था वो हमने क्या किया था, 110 तो डलाई हुआ था, 10,000 जो पेबल था वो हमने क्या किया, वो हमने एक्सपेंस पूरा दिखा दिया, यहाँ जोड़ दिया, और बैलेंस शीट में भी पेबल आउटस्टैंडिंग रेंट दिखा दिया। तो ये मेरा एडजस्टमेंट भी डन है। डेप्रिसिएशन कर लगाना था, मैंने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। मैंने क्या किया, माइनस भी कर दिया और अपना एक्सपेंस भी यहाँ दिखा दिया। तो डबल इफेक्ट इन तीनों एडजस्टमेंट्स के हो गए। अब जो बचा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, मैनेजर की कमीशन है, और कह रहे हैं लोन बाय अमित। अमित ने जो लोन दिया उस पर इंटरेस्ट हमने पे कर दिया, तो ठीक है ना, हमें कोई एडजस्टमेंट सी करनी नहीं है, क्योंकि ये लोन बाय अमित, अमित से जो लोन लिया था इस पर जो हमने इंटरेस्ट था वो पे कर दिया। ये बता रहा है कि ये पेबल नहीं है, ये पेड है। मैं ओके, हमें कुछ नहीं करना है इसका। अब ये 2 पॉइंट्स रह गए, बहुत ही इजी है। मैनेजर की कमीशन है 1% ऑफ नेट सेल। पहले इसको देख लो, इस ट्रांजेक्शन को। मैनेजर की कमीशन है इज पेबल, देखें ये पेबल है, अभी दी नहीं है। तो देखें हमारा सेल्स, नेट सेल्स है कितनी, 12,25,000, 12,25,000 है हमारी इसकी नेट सेल्स। तो वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। बस 10 मिनट में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर को कितनी कमीशन देनी है वो उसने मेंशन किया है कि आपको 1% देने हैं, वो भी नेट सेल्स का। तो नेट सेल्स मेरी है 12,25,000 की इंटू 1/100। तो 1% कितना हुआ इसका, 1,25,000 12,25,000 इंटू 1%, 12,250, 12,250। क्योंकि पेबल है, एंट्री बताओ अवन्या, एंट्री बताना, ये भी एक्सपेंस है, पेबल है, केस सी बन गया ना अपना। रेंट है, नथिंग हैज बीन पेड, यानी पेबल, कंप्लीटली पेबल। तो पेबल में एंट्री क्या करेंगे, पेबल में एंट्री क्या करेंगे, वही खर्चा मेरा, मैनेजर की कमीशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल अप्रूव, मैनेजर की कमीशन अकाउंट डेबिट टू, ये मेरा खर्चा है जो मैंने पे नहीं किया है, टू कमीशन पेबल, जो मुझे देना है, इसलिए मैंने तो किया क्रेडिट 12,250। और इसी खर्चे को मुझे क्या करना है, ट्रांसफर करना है P&L अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं, P&L में। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर का नहीं है जो एप्रोप्रिएशन में जाएगा, वो एप्रोप्रिएशन सिर्फ पार्टनर के लिए है। मैनेजर की कमीशन 12,250। तो अपने को करना क्या है, ये देखो, ये अगर हम इसका जस्ट एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं हम इसकी, है ना, सीखेंगे धीरे धीरे कंबाइंड एंट्रीज वगैरह, कंबाइंड एंट्रीज भी आने लग जाएंगी। ये डेबिट क्रेडिट कैंसिल हुआ, एक एंट्री पास कर सकते हो आप, P&L अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेबल 12,250। तो P&L में डेबिट करना है
और लायबिलिटी क्रेडिट करनी है। P&L में 2 मैनेजर्स कमीशन 12,250 और लायबिलिटी कमीशन पेबल ठीक है। ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। लास्ट रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें कहाँ, P&L एप्रोप्रिएशन में, तो लिखे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देना है, आयुब को और अमित को। कितना देना है आयुब और अमित को, आयुब का है 4 लाख का कैपिटल। कैपिटल हमेशा जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, जो 4 लाख थी, ना कि इसको लेस करके। जो ओपनिंग कैपिटल है, नोट में यहाँ लिख लेना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सेकेंड में लिखवा देती हूँ आपको, यहाँ लिख लो नीचे नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will always be calculated on opening capital. हमेशा ओपनिंग कैपिटल में निकालना है, अनलेस कुछ और ना जब तक लिखा हो, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर क्वेश्चन में लिख दे कि क्लोजिंग पे निकालना तभी निकालेंगे, नहीं तो हमेशा ओपनिंग पर ही निकालेंगे। तो 4 लाख की कैपिटल है, इंटरेस्ट रेट है 6%, तो ये कितना हो गया 24,000। और इसकी कैपिटल है हमारे पास 385,000, इस पर 6%, ये हो गया हमारा 3,85,000 इंटू 6%, 23,100। बस क्वेश्चन कंप्लीट, ऑल एडजस्टमेंट्स डन, एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड। चलो क्लोज करेंगे लाइन वाइज। सबसे पहले नंबर किसका आता है, ट्रेडिंग अकाउंट का, तो क्लोज करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट को, निकाल लें 12,25,000 प्लस 50,000, ये हुआ 12,75,000 माइनस 45,000 माइनस 7,50,000, तो ये हो गया हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट 4,80,000। बस क्वेश्चन कंप्लीट, 12,75,000। ट्रेडिंग के बाद हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रांसफर करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना था 4,80,000। ये टोटल हुआ 4,80,000। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते, क्या अलाउड नहीं होते CBSE 12th बोर्ड में।
फिर तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैन्युअली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। माइनस 180 माइनस 120 माइनस 34,400 माइनस 1,200 माइनस 10,000 माइनस 44,000 माइनस 30,000 माइनस 12,250। ये हो गया हमारे पास टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 48,750। टोटल करें 4,80,600। यही नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होगा बाय P&L से आएगा तो बाय P&L अकाउंट 480,600। कोई भी दूसरी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बचा प्रॉफिट। वो जो प्रॉफिट ये है हमारा नेट प्रॉफिट एक्चुअल में जो 480,600 हमारा आया, उसमें से पार्टनर्स को कितना दे दिया 24,000 और 23,100। ये देने के बाद जो बचा ना हमारा 433,500, ये प्रॉफिट हो जाएगा ट्रांसफर टू, जैसे कि कैपिटल अकाउंट में होता था वैसे ही पार्टनर्स के कैपिटल और करंट हमें नहीं मालूम, जो भी बनाते होंगे उसमें डाल देंगे। अमित को मैम कितना? हाँ मैम जो हम लिखते हैं बाय P&L उसमें तो प्रॉफिट लिखते हैं ना, बाय P&L अकाउंट जब उसमें ट्रांसफर करते हैं ऊपर क्रेडिट में। तो मैंने क्या लिख दिया? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ वो मैंने टोटल लिख दिया 48,750। सॉरी 48,750 माइनस 24,000 माइनस 23,100 1650। दोनों ही कैसे शेयर करते हैं इक्वली, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वल इक्वल 825 और 825। ये करने के बाद ये अपना क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ अपना ये कंप्लीट हो गया। लास्ट बची अपनी बैलेंस शीट, इसे भी टैली करवाते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ये जो प्रॉफिट था ऐड करना है। जो प्रॉफिट आया 825 का, और इनको भी आया प्रॉफिट 825 का। दोनों के कैपिटल लिखते हैं। 4 लाख माइनस 60,000 प्लस 825 इज माइनस ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो इनको देना था ये वाला, तो प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 आयुब का, और अमित का 23,100। अब टोटल लगाएं 4 लाख माइनस 60,000 प्लस 825 का प्रॉफिट प्लस जो इनको इंटरेस्ट दिया, ये हो गया 364,825, और ये हो गया 385 माइनस 50,000 प्लस 825 प्रॉफिट प्लस 23,100 का इंटरेस्ट। तो ये टोटल बन गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बन गया हमारा 358,925। टोटल लगा दें, वापस से क्लोज करेंगे। 364,825 प्लस 358,925 प्लस 10,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 12,250, ये आ गया हमारा 8,36,000। ये मैच करनी चाहिए हमेशा बैलेंस शीट। 2,40,000 प्लस 1,76,000 प्लस 270 प्लस 85,000, दोनों को मिला दिया मैंने, प्लस 15,000 प्लस 50,000। ये लो बैलेंस शीट मिल गई 836। तो ये क्वेश्चन हमारा एकदम सही गया। यहां तक कोई डाउट इसी क्वेश्चन में? धैर्य, अवन्या, प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, होमवर्क में लिखें इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करना, इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना खुद से, और होमवर्क में लिखें 2 क्वेश्चन।
होमवर्क लिखें। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 2.72, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 2.73, क्वेश्चन नंबर 3 एक दो क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन है 2.74, और भी हैं वो बाद में करेंगे, इतना करना है 3 क्वेश्चन, ठीक है। चलो ओके, क्लास ओवर कर रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो कल पूछिएगा, रिवीजन करके आना है कल, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट एवरीवन। बाय मैम, गुड नाइट। बाय।